आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत करती हूं आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज इनकी 64वीं पुण्यतिथि है। इन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की सफलता और कठिनाइयां लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माता और रचयिता हैं। बाबा साहेब एक न्यायविधिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध राजनेता और एक प्रतिष्ठित न्यायविद थे। भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समानता के लिए संघर्ष करने में न्योछावर कर दिया। बाबा साहेब के विचार हमेशा इंसान को समाज के लिए प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं इनके अनमोल विचारों और इनके संघर्ष के बारे में। जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उन्होंने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए वह किसी तरह से स्कूल पहुंचे, मगर उन्हें क्लास में बैठने ही नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद जब जगह मिली तो सबसे पीछे मिली। इस दौरान जब उन्हें प्यास लगती तो पानी का सार्वजनिक घड़ा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता। उनके पीने के लिए घड़ा अलग था। यह घड़ा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उनके जैसे बच्चों को यह घड़ा एहसास दिलाता था कि वे ऐसी जाति से हैं जिन्हें लोग नीच कहकर अपमानित करते थे। पानी जैसी चीज में होने वाले फर्क को वह सहन ना कर सके। बचपन में ही पहला विद्रोह उनका इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। हालांकि विद्रोह का दुष्परिणाम भी उन्हें ही भुगतना पड़ा। उन्हें हर उस चीज को हासिल करने से रोका गया जिससे उन्हें थोड़ी बहुत ही खुशी मिलती। रोकने का सिलसिला पहले से ही जारी था, मगर वह रुके नहीं। जब आप बार बार उपेक्षा का शिकार हो जाएं, तो आपके अंतर्मन को कितनी चोट पहुंचती है। जरा सोचिए, जब बचपन में पानी का सार्वजनिक घड़ा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता हो, तो भीमराव अंबेडकर के बालमन पर क्या बीतती होगी। लेकिन उन्हें किताबें पढ़ने से रोका गया, तो किताबों से ऐसी दोस्ती की कि भारत के पहले कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। और क्या क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। वह विद्रोही बालक थे भीमराव सकपाल। एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव को हमेशा सराहा करते थे। उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर लगा लिया। अंबेडकर को जिस बात से भी रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके ही दिखाया। उन्हें किताब पढ़ने से रोका गया था, सो किताबों से ऐसी दोस्ती की कि भारत के पहले कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका, खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए। उन्हें विचारों से रोका, वह खुद विचारक हो गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बाधाओं को बना लिया था ताकत का स्रोत। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश के सामने देश को चलाने की समस्या सामने आई। आखिर अब देश को एक क्रम में चलाया कैसे जाए। उस समय संविधान की रचना के लिए कोई भी अन्य विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वसम्मति से संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। बताया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा भारतीय संविधान की रचना के लिए कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में था ही नहीं। सबकी सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया और 26 नवंबर सन 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना। उनकी पुस्तक द बुद्ध और उनके धम्मा को मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। 14 अक्टूबर सन 1956 को अंबेडकर ने एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया, जिसमें करीब 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्मों में परिवर्तित किया।
चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंबेडकर ने काठमांडू की यात्रा की। उन्होंने 2 दिसंबर सन 1956 को अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्ध या कार्ल मार्क्स को पूरा किया। तो देखा आपने, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह हो और काबिलियत हो तो बाधाएं कितनी भी आए, आप उन सभी को पार कर जाते हैं। इसी का उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनेक यातनाएं और उपेक्षा का शिकार होने के बाद भी लोगों को एक साथ और बिना भेदभाव के जीना सिखा गए। भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समानता के लिए संघर्ष करने में न्योछावर कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।